Good morning, all of you. My name is Pankaj Kumar Yadav, कोचिंग सेंटर पीजी कोचिंग सेंटर। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 मैथ 5.2 का 6वां सवाल। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता यारों, हौसलों से उड़ान होती है। कहते हैं रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ गए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। तो हम मैथ पढ़ा रहे हैं 5.2 का 6वां सवाल लेकर आए हैं आज वीडियो में, और हम इसको अपने बच्चों को, प्यारे प्यारे बच्चों को बताएंगे, अपने रसगुल्लों को। ठीक है, इसमें दिया गया है एपी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है, हमें ज्ञात करना है। मतलब n का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई श्रेणी एपी में है तो उसको सबसे पहले उस श्रेणी का प्रथम पद लिखेंगे। तो प्रथम पद ये बराबर होगा बेटा 3। प्रथम पद 3 हो जाएगा। शाबांतर हमें ज्ञात करना है। दूसरा स्टेप में हमें क्या करना है, शाबांतर को ज्ञात करना है। शाबांतर d बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा दिया जाए तो हमारा शाबांतर d निकल कर आ जाएगा। तो d बराबर हो जाएगा दूसरा पद है तुम्हारा 8 माइनस का पहला पद है बेटा 3, तो d बराबर आ गया हमारे पास 5। d का मान भी हमें प्राप्त हो गया। अब ये n का मान दिया गया है 78, मतलब 78। हमें ज्ञात क्या करना है बेटा, n ज्ञात करना है। और nवां पद ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला आप लोगों को दिए हैं, ये n बराबर ये प्लस n माइनस 1 और इंटू में d, ये हमारा फार्मूला है बेटा। इसी फार्मूले पर सबका मान हम पुट करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये n का मान बेटा हम 78 रख दिए, ये का मान हमारे पास 3 है और n का मान नहीं मालूम है और d का मान पता है हमें 5 है। जब किसी संख्या n माइनस 1 इंटू में 5 लिखा होता है तो उस 5 को दोनों से गुणा करवा दिया जाता है। तो 78 बराबर हो जाएगा 3 इंटू यहाँ पर बेटा प्लस होगा +3 और ये +3 n का, अब इसका गुणा जब 5n से करेंगे तो 5n हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। ये हमारे पास जब इसको अंदर कराएंगे तो ये हो जाएगा 5n और 5 का गुणा 1 से कराएंगे तो -5। अब इसको जब हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा 78 3 प्लस 5n माइनस 5। अब यहाँ पर 5n है और यहाँ पर -5 है, यहाँ पर +3 है, घट जाएगा बेटा। जब घटेगा तो बचेगा 78 बराबर 3 और 3 में से 5 जाएगा तो बचेगा 5n माइनस का 2 अब इसको हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस बेटा इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2 बराबर 5n और 78 2 हो जाएगा बेटा 80 और बराबर 5n का हमें मान ज्ञात करना है तो 80 बटा हो जाएगा 5। काटेंगे 5 चक्कम 5 16 पंचे 80, तो n बराबर हमारे पास निकल कर आएगा 16। तो हम लिखेंगे 16वां पद हमारा कौन क्या होगा, 78 क्या होगा। तो हम लिखेंगे कि एपी, अतः एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। एपी का 16वां पद 78 होगा। आई हो आप लोगों की मेरी बात समझ में आई होगी। एक बार मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। दिया गया है कि एपी समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डॉट का कौन सा पद 78 होगा। तो सबसे पहले मैंने लिखना होगा आप लोगों को, प्रथम पद ये निकालना होगा। ये बराबर 3 दिया गया है, शाबांतर d बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद है 8 माइनस 3 बराबर क्या बचेगा 5।
तो ये n बराबर 78, तो n बराबर क्वेश्चन मार्क, तो ये n बराबर हो जाएगा ये n पद का सूत्र होता है ये n बराबर ये प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। ये n की जगह पे मैंने 78 रख दिया, ये की जगह पे 3 रख दिया, n का मान नहीं मालूम तो n माइनस 1 और d का मान 5 है तो गुणे में 5 कर देंगे, 5 से गुणा करवाएंगे अंदर तो हो जाएगा 5n माइनस 5 और ये हो जाएगा 78। दोनों का सॉल्वेशन किए तो यहाँ पर +3 यहाँ पर -5 घट जाएगा तो बचेगा 78 माइनस 5n प्लस 2। तो ये हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे -2 को इधर लाएंगे तो बेटा प्लस में हो जाएगा तो 78 तो 80 बराबर 5n, तो n बराबर 80/5 तो काटेंगे तो 16 × 5 80 16 जाएगा। तो अतः एपी का 16वां पद हमारा कितना होगा 78 होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। उतार लीजिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए फिर अगला।